हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम के आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स। सेल के अंदर कोई स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर द नोन एज ऑर्गेनल्स। तो आज अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू ऑर्गेनल्स की। पहला ऑर्गेनल्स है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द अनदर वन इज गोल्गी ऑपरेटस। तो बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये होता कहाँ पे है। जैसे मान लो ये हमारी पूरी एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स that is associated with the membrane of the nucleus. The tubule network of the tubule attached with the membrane of nucleus are known as endoplasmic रेटिकुलम। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चा, ये टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी सेल के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम जानते हैं राइबोसोम्स के नाम से। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होगा जहां पर आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होगा जहां पर आपका राइबोसोम्स एब्सेंट होगा। तो राइबोसोम्स आर द ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, क्योंकि भैया राइबोसोम्स का फंक्शन ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। And what is the function of smooth endoplasmic reticulum? It is the steroidal hormone synthesis। मतलब एक हार्मोन की भी कैटेगरी होती है, स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल। आगे चल करके पढ़ोगे गॉड के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। तो तुम्हारा जो स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होता है वो कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस क्या होता है? ये हमारा एक लाइन याद रखिएगा, इट इज अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर, इट इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो हमारा गोल्गी ऑपरेटस होता है ये रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स। दीज आर द लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है हमारा नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज नोन एज द गोल्गी ऑपरेटस। और ये जो हमारा गोल्गी ऑपरेटस होता है इसके टू फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। तो होता यह है कि जो प्रोडक्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा गोल्गी ऑपरेटस के सिस फेज के पास। किसके फेज के पास? सिस फेज के पास। सिस फेज से अंदर जाएगा, यहाँ पे मैच्योर होगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। इसको मैच्योर होने के बाद ये ट्रांस फेज, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज से गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोडक्ट बनाया, सिस फेज ने कैप्चर करा, इसको मॉडिफाई करा, देन ट्रांस फेज से बोल दिया जाओ इसको छोड़ दो जा करके, मे बी सेल के अंदर और मे बी आउटसाइड द सेल। तो गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? ये उन प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो गोल्गी ऑपरेटस का फंक्शन क्या है? गोल्गी ऑपरेटस का फंक्शन है टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको मॉडिफाई करना और उसको अच्छा करना, उसको मैच्योर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस। और बनाए हुए उस मैच्योर प्रोडक्ट को सेल के अंदर डिलीवर करना और सेल के बाहर डिलीवर करना। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस का इन्वेंशन किसने करा था? कैमिलो गोल्गी ने करा था। एनसीईआरटी में दिया गया है, ये चीज आप वहां से पढ़ सकते हो। सो इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस। अगर आप लोग इसी तरीके से हमसे पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं या कुछ अपनी लाइफ में नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच।